गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 10 आपसी सहयोग पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? यदि आप कोई काम अकेले नहीं कर पाते तो क्या करते हैं आप अगर कोई काम अकेला नहीं कर पाते हैं तो हम किसी की, अगर हमसे वो काम नहीं होता है तो हम किसी और की मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं। भारी सामान को एक आदमी अकेला नहीं उठा पा रहा, तब वह क्या करेगा? आप उसकी मदद कैसे करेंगे? अगर कोई आदमी है वो भारी सामान नहीं उठा पा रहा है तो आप क्या करेंगे, कैसे उसकी मदद करेंगे? तो आप उनसे थोड़ा सा सामान आप भी उनके उठाने में हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे। ऐसे ही अब हम इस पार्ट में आपसी सहयोग पढ़ेंगे कि आप कैसे एक दूसरे की मदद करके हम काम को आसान कर सकते हैं। एक गांव के पास एक नदी बहती थी। एक गांव था, उसके पास एक नदी क्या होती थी? बहती थी। नदी का जल बहुत गहरा था। नदी के पार जाने के लिए उस पर एक वृक्ष का तना रखा हुआ था जो पुल की तरह इस्तेमाल होता था। अब जो नदी है वो बहुत गहरी थी, तो अब पुल तो था नहीं, तो उनने क्या कर दिया था कि एक तना रखा हुआ था पेड़ का जिस पर वो पुल की तरह इस्तेमाल होता था। उस पर जाने के लिए उस पर चढ़कर जा सकते थे। उस पर चढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे जाया जा सकता था, परंतु वह तना बहुत सकरा था। सकरा मतलब पतला, तो वह तना क्या था? बहुत पतला था। एक समय में एक ही व्यक्ति या पशु उस सकरे तने पर चल सकता था। अब वो सकरा था तो दो लोग उस पर एक साथ नहीं चल सकते थे। अगर दो लोग चलते तो कोई ना कोई एक जन गिर जाता, इसलिए वो क्या होता था, एक बार में एक ही जन उस पर चल सकता था, एक ही व्यक्ति। एक दिन उस पर एक कुत्ता आया। तभी दूसरी ओर से दौड़ता हुआ दूसरा कुत्ता कुछ सूंघता हुआ तने पर आ पहुंचा। अब क्या हुआ, एक कुत्ता आ गया उस पर और दूसरी साइड से दूसरा कुत्ता कुछ सूंघता हुआ आ गया। दोनों एक साथ तने के बीच में पहुंच गए। दोनों आमने सामने एक साथ बीच में पहुंच गए, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। पुल पर से दोनों के एक साथ पार होने का कोई उपाय नहीं था। अब वो तना जो पुल था वो बहुत पतला था, तो दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे। तब पहले कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से पूछा, भैया बड़े ध्यान से सूंघते हुए तुम कहाँ जा रहे हो? क्या पूछा पहले कुत्ते ने दूसरे से कि तुम सूंघते हुए कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसी की तलाश है? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? दूसरा कुत्ता बोला, हाँ भाई, मेरे स्वामी का छोटा पुत्र कहीं खो गया है। गंध सूंघने से मेरा अनुमान है कि वह इस पुल पर से होकर गया है। तब दूसरा कुत्ते ने बोला कि हाँ, मेरे स्वामी मतलब मालिक, उनके मालिक का जो छोटा बेटा है वो घूम गया है, कहीं खो गया है। और मैं सूंघ के देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा अंदाज हो रहा है कि वह इस पुल से होकर दूसरी साइड गया है, पुल पर से पार होकर गया है। पुल पर से पार हो गया होगा तो अवश्य सामने वाले गांव में भटक गया है। मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप कृपा करके मुझे रास्ता दे दीजिए। अब वो दूसरा कुत्ता ने क्या बोला कि अगर पुल पर से पार होके गया तो वो दूसरी साइड वाले जो गांव में वहां होगा। मैं बहुत जल्दी में हूँ, कृपया मुझे रास्ता दे दो। ठीक है भाई, मैं वापस जाने के लिए मुड़ नहीं सकता, यहाँ इतनी जगह नहीं है। मैं पुल पर बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर पैर रखकर सावधानी से दूसरी ओर चले जाओ। यह कहकर पहला कुत्ता पुल पर बैठ गया। अब वो पुल इतना सकरा था कि वहां पर आप सीधे ही जा सकते थे, मुड़ नहीं सकते थे। तो उसने क्या कहा पहले कुत्ते ने कि मैं मुड़ तो नहीं सकता, लेकिन पुल पर बैठ जाता हूँ, आप मेरे ऊपर से चढ़कर पैर रखकर आसानी से चले जाओ। और वो पहला कुत्ता क्या हुआ, पुल पर बैठ गया। अब दूसरा कुत्ता पहले कुत्ते के ऊपर से सावधानी से पैर रखता हुआ आराम से दूसरी ओर पहुंच गया। अब जो दूसरा कुत्ता था उसने पहले कुत्ते के ऊपर पैर रखा और पैर रखते हुए सावधानी से दूसरी ओर पहुंच गया। पहले कुत्ते ने देखा कि दूसरा कुत्ता सूंघता सूंघता पुल पार करके सामने वाले गांव की ओर बढ़ रहा था। अब वो चला गया तो पहले वाले ने देखा कि दूसरा वाला जो है वो सूंघता सूंघता सामने वाले गांव की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर पहले कुत्ते की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे विश्वास हो गया कि दूसरा कुत्ता बालक की गंध के पीछे चलता हुआ उसे गांव में ढूंढ ही लेगा। अब उसने देख लिया, उसको आंखों में खुशी आ गई और उसने क्या सोचा, उसे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि ये अपने जो मालिक का बेटा है उसे ढूंढ लेगा। अब पहले कुत्ते ने भी आराम से पुल पार किया, फिर वह अपने गांव की ओर चला गया। वह अब जो पहला कुत्ता था उसने भी पुल पार किया और अपने गांव की ओर चला गया।
पुल के किनारे दो आदमी बहुत देर से खुद खड़े कुत्तों की समझदारी देखकर प्रसन्न हुए। पुल के साइड में जो कोई दो लोग खड़े थे वो देखकर कुत्ते के ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। एक आदमी ने दूसरे से कहा, देखो इन कुत्तों ने बहुत समझदारी दिखाई, सचमुच आपस के मेल से कठिन काम भी पूरे हो जाते हैं। फिर वे दोनों आदमी भी एक एक करके पुल पार कर चले गए। उन्होंने उन दोनों कुत्तों को देखा, फिर उनने बोला कि तुमने तो बहुत समझदारी दिखाई दोनों कुत्तों ने। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम मिल जाए तो कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाते हैं। अगर आपसे कोई काम सीधा अच्छे से नहीं हो पाता है और अगर आप किसी की मदद ले लेते हैं और दूसरे की भी समझदारी हो जाती है तो वो काम आसान हो जाता है। सारांश, गांव की नदी पर एक सकरा पुल था। एक बार एक व्यक्ति पशु उस पर आ जा सकता था। क्या है, गांव की जो नदी थी उस पर पुल बहुत सकरा था, वहां पर एक बार में एक ही व्यक्ति आ जा सकता था। एक बार दो कुत्ते दोनों ओर से दौड़ते हुए आ रहे थे। वे पुल के बीच में आकर रुक गए। वो दौड़ते हुए आए और दोनों रुक गए। दूसरे कुत्ते ने पहले कुत्ते से पूछने पर बताया कि वह अपने मालिक के छोटे बेटे को ढूंढ रहा है। पूछा कुत्ते ने तो उसने बोला कि मैं अपने मालिक के बेटे को ढूंढ रहा है। तो पहला कुत्ता बैठकर बोला कि उसके ऊपर से होकर आगे बढ़ जाए। इस प्रकार दोनों ने समझदारी से पुल पार किया। देखने वालों ने भी कुत्तों की समझदारी की प्रशंसा करी। तो दोनों ने मिलजुल कर उनके कठिन काम को आसान बनाया। इस प्रकार से हमें भी कभी कोई काम नहीं होता है तो उसे समझदारी से शांति से हल करना चाहिए। पाठ संदेश, एक दूसरे की सहायता से ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हम कभी कोई समस्या में पड़ जाए तो हमें दूसरों की मदद लेना चाहिए, उससे हम आसानी से समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अनमोल वचन, विनम्रता से विश्व को जीता जा सकता है। विनम्रता मतलब पोलाइट, अच्छे से प्यार से हर पूरे विश्व को जीता जा सकता है। अगर आपको कोई भी बात कहना है तो आप प्यार से बोलेंगे तो हर कोई आपकी बात सुन लेगा। अगर आप गुस्से में बोलोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए विनम्रता से ही हमें बात करना चाहिए, उससे आपका हर काम आसान हो सकता है। थैंक यू।